Welcome to Frontage online class. Today in this video we are doing simple past. Simple past structure आप देख सकते हैं. सब्जेक्ट, उसके तुरंत के बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट. पास्ट से हम लोग दिमाग में दो तीन चीज आता है. सबसे पहले was were, ये भी आता है, वो भी पास्ट है, लेकिन वो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किए थे हम लोग. एक पास्ट विदाउट वर्ब होता है. ये सिर्फ सिंपल पास्ट है. वर्ब और सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो काम तुरंत हुआ या पास्ट में हुआ, कंप्लीट हुआ, उसको लेकर सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म. यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग V2 यूज करेंगे तो हम लोग वाज या वर का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, या हैड भी यूज नहीं होगा. बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को. सीधा सीधा सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट का तुरंत V2. निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. क्वेश्चन बनेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. जैसे ही डिड आएगा सेंटेंस में तो V1 हो जाएगा तुरंत. वर्ब जो है V1 डिड के बाद, V2 नहीं रहेगा. पॉजिटिव सेंटेंस में ही सिर्फ V2 रहेगा, लेकिन सिर्फ जैसे ही नकारात्मक हुआ तो V1. उसको जब क्वेश्चन भी बनाएंगे तो डिड के बाद V1. और डिड फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो वहां भी डिड यूज हो रहा है, तो फिर सब्जेक्ट भर V1 ही रहेगा. अब WH में डिड यूज कर रहे हैं तो फिर V1, लेकिन बिना डिड के अगर यूज करेंगे तो फिर हम लोग वापस V2 यूज करेंगे, जो आगे हम लोग सेंटेंसेस में देखेंगे. सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्क कंप्लीटेड. हिंदी वाक्यों के अंत में या था आएगा. यहाँ देखिए, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दिया है. वर्ब के जो तीन फॉर्म होते हैं मेजर, उसमें से प्ले, प्लेड, प्लेड. तो ये प्लेड V2 है. प्लेड का मतलब दो निकलता है, खेला या खेला था. इरेगुलर वर्ब वाला है. इरेगुलर वर्ब में देखते हैं सी, सॉ, सीन्स. तो सी का V2 हो गया सॉ. सॉ मतलब देखा या देखा था, दोनों में से जो सेंस आ जाए. हाँ, यहाँ पर फिर देखिए इरेगुलर वर्ब भी है. टेक, टुक, टेकन. टुक का मतलब हो गया यहाँ पर लिया या लिया था. अब यहाँ रेगुलर वर्ब वाला है अलाउ, अलाउड, अलाउड. अलाउड मतलब अनुमति दिया या दिया था. तो ये सेंस जो रहता है, ये नहीं कि था नहीं है तो वाज नहीं लगेगा, और था अगर सेंस में आ गया तो लग जाएगा. नहीं, हमको ये ध्यान रखना है कि V2 अगर है, V2 यूज हो रहा है तो वहां पर वाज वर यूज नहीं. अब जैसे सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं. वह कल मुझसे मिलने आया था. तो वह कल मिलने आया था, तो वह और ये आया था. ही सिंगुलर है. केम टू मीट मी. इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इसमें सब V2 ही सिर्फ यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल. तो वह आया था, ही केम टू सब्जेक्ट, उसका तुरंत भाग, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट. ही केम टू मीट मी यस्टरडे. उन्होंने मुझे जाने दिया. देखिए प्लूरल है, लेकिन फिर वही V2 यूज हो रहा है. दे अलाउड मी टू गो. दे रिटर्न टुडे ओनली. ही लेफ्ट द जॉब. सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब यूज हो रहा है. ही बिकेम इल या फेल इल. फेल इल भी यूज होता है. समवन अटैक्ड हिम लास्ट नाइट. यू फॉरगॉट टू ब्रिंग द बैग. ब्रिंग मतलब लाना. माई फादर फॉरगेव हिम. रवि इंसल्टेड हिम in front of everyone. You diverted from your goal. I saw him in the morning. I suffered heavy loss. I also faced such problems. Someone pushed him. You spoiled the child. सारा खाना बर्बाद हो गया. All food wasted. अब निगेटिव सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं. I did not recognize him. I did not see Ravi. अब देखिए डिड यूज हो रहा है तो V1 यूज हो रहा है. डिड यूज हो रहा है, सी हो गया यूज. I did not remove the box from there. I did not face any problem there. The government did not ban liquor. Ban मैंने प्रतिबंध लगाना, liquor मतलब शराब. Samir did not leave the job. Leave मतलब छोड़ना.
I did not know that boy. I did not feel good there. She did not leave office at 5 o'clock. We did not continue our study. Ravi did not beat anyone. I never saw him here before. I never spoke against my boss. Radhika never hid anything from me. No one encouraged him. So ये आपके sentences हो गए पॉजिटिव और निगेटिव में. इन सेंटेंसेस को आप नोट डाउन करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद समझ करके पहले खुद से इन्हीं सेंटेंसेस को आप लिखिए अपनी याद करके. हाँ, उसके बाद फिर दूसरे भाग से खुद से सेंटेंसेस बनाइए. इसमें जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे उतना ज्यादा V2 पर यानी सिंपल पास्ट पर आपका कमांड होगा. सिंपल पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इस पर बहुत ज्यादा कमांड जरूरी है, ज्यादा प्रैक्टिस भी जरूरी है. थैंक यू वेरी मच.